और भी डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना है? हाँ, पावर बीआई डेस्कटॉप हाँ वो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, ठीक हाँ है। सो मैं एक ओवरव्यू टूर आज बिल्कुल फ्रेश लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो जिसको जो पता है ऑल ओके, ठीक है। अगर कुछ चीज नहीं मिलती है तो दैट इज वन इज न्यू वन फॉर यू, आप आराम से उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज पावर बीआई डेस्कटॉप। हम लोगों को बेसिकली जो स्टडी करना है वो पावर बीआई डेस्कटॉप पर स्टडी करना है, ओके। तो पावर बीआई डेस्कटॉप बेसिकली यूज क्यों करते हैं, जस्ट फॉर आपका जैसे डैशबोर्ड डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पर्पस के लिए या टीम मॉनिटरिंग पर्पस के लिए वी आर यूजिंग पावर बीआई डेस्कटॉप, ओके। तो मार्केट में हमारे पास ऑफिशियली दो टूल्स अवेलेबल है जो बोलते हैं ना कंपटीशन फॉर्मेट पे चलते हैं। द फर्स्ट वन इज योर पावर बीआई, ठीक है, जो कि आपका किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड सेकेंड वन इज योर आपका टैब्लू जो सेल्सफोर्स वालों का है, ओके। तो मैं आपको एक ओवरव्यू फॉर्मेट है उस टैब्लू का भी दिखा देता हूँ। दिस इज एन टैब्लू, ओके। तो ये टैब्लू है। टैब्लू में आपके पास ये भी कुछ कुछ पावर बीआई जैसा रहता है, सेम टू सेम, बस इसके थोड़े यूआई फॉर्मेट थोड़े से अलग हो जाता है। तो इसका भी मैं एक डाउनलोड करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा ये दिखता है। उसके बाद आप इसको वर्कआउट करके आप यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी मतलब जैसे मैंने कुछ डाल दिया, मेरा ऑलरेडी डला हुआ था, तो मैं इसको डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि इसका यूआई कैसा होता है, जैसे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इफ यू आर लर्निंग अबाउट द पावर बीआई और साइड बाय साइड आप कोई भी बीआई टूल अगर उसको स्टडी कर रहे हो तो वो भी आपका बहुत स्मूथली आप उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस वन इज पावर बीआई डेस्कटॉप। इसमें आपके पास पावर बीआई सर्विसेज होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप होता है, पावर क्वेरी एडिटर होता है। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे यू विल गेट दिस लैंडिंग पेज। वी हैव टू थिंग्स इन दिस, होम एंड ओपन, ओके। तो यहाँ पे काफी सारे फाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गाइस इसी की वजह से मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो डाउन है। आपको दिखाई देगा कि काफी स्लो प्रोसेस कर रहा होगा, तो कभी कभी है ना अटक भी जाता है ये, ठीक है। और कभी कभी एबनॉर्मल बिहेवियर आपको इसको देखने को मिलेंगे किसके, पावर बीआई के, बहुत बार। क्योंकि क्या होता है ना, आप टूल यूज कर रहे हो, टूल में कभी कभी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट वन इज काइंड ऑफ थिंग कि आपको कभी कभी कोई बिहेवियर उसके बहुत मॉडिफाई होके मिल सकता है, क्लियर। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रीसेंट, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज रीसेंट, ठीक है, जो रिसेंटली आपने एक्सेस किया होगा। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, शेयर्ड विथ मी। शेयर्ड विथ मी क्या होता है, जब हम पावर बीआई सर्विसेज यूज करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, हमें पावर बीआई का एक लॉगिन हमें मिलता है, और जैसे कोई फाइल मैंने आपके साथ में शेयर कर रखी है तो वो शेयर्ड फाइल आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। आपको अलग से नहीं मिलेगी, यहीं पे आपको शेयर्ड फाइल मिलेगी, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है, ठीक है। हरनीत, शशांक, टीना, थोड़ा सा आपको बोर होगा स्टार्टिंग में, बट आपको इसमें थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिलेगा। जो आप लोग के वाले सेशन में टाइमिंग की वजह से या नेक्स्ट बैच के टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था वो, तो वो चीजें आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट्स में मिलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक इसका एक सिंपल सा टूर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लेआउट्स मिल जाते हैं, ये कॉर्नर में मोबाइल लेआउट, ठीक है, डेस्कटॉप लेआउट, ये आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज, और आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर है ना जो है ये शीट नहीं है, एक्सेल में शीट होती है, इसमें आपके पास क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। रिपोर्ट पेज हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट पेज बोलते हैं, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप मल्टीपल रिपोर्ट पेज इसके अंदर बना सकते हो, जितने चाहो उतने आप इसके अंदर रिपोर्ट पेज डिजाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, दीज डॉटेड लाइन्स आर कैनवास। क्या बोलते हैं इसको, कैनवा या कैनवास, कैनवास बोलते हैं, सॉरी कैनवा नहीं, कैनवास बोलते हैं। या आप इसको बोल सकते हो लेआउट, वर्क स्पेस,
ठीक है, जिसपे आप जिस जगह पे आप एग्जैक्टली अपने रिपोर्ट वगैरह डिजाइन करोगे। और ये होता है आपका जूम इन जूम आउट। ठीक है, आप इसको जितना जूम करना चाहो उतना आप जूम कर सकते हो, और जूम आउट करना चाहो जूम आउट भी कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, 80% पे ले आता हूँ। 80% पे क्या होगा, आपको पूरा बॉक्स दिखाई देगा, मतलब जो भी रिपोर्ट आएगी इन डॉटेड लाइन के बीच में आएगी। इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले इन्हीं को देखेंगे कि हम पेज लेआउट को, पेज रिपोर्ट जो रिपोर्ट पेज जो है उसके कैनवास को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। These are pane, filter pane, visualization pane and data pane। जो डेटा कनेक्टेड होके आता है तो वो डेटा आपका यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। एंड ये होता है विजुअलाइजेशन पेन, जिसमें आपको सारे ग्राफ्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। ओके, और ये होता है आपका फिल्टर पेन। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई द फिल्टर यू विल गेट दिस पार्ट। ओके, तो इसमें ना मल्टीपल 3 टाइप के फिल्टर्स आपको मिलेंगे। एक आपको मिलता है ग्राफ फिल्टर, मतलब जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है उसी के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो। एक होता है फिल्टर ऑन दिस पेज, इस पूरे पेज के ऊपर वो फिल्टर वर्कआउट करेगा। फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, अगर आप चाहते हो कि वो फिल्टर सारे पेजेस पे वर्कआउट करे, सेम फिल्टर सारे पेजेस पे दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। तो आपका सिंगल प्रोजेक्ट पे सारे पेजेस पे आपको फिल्टर चाहिए तो आप इस पे अलाउ करो। तो इसको डिटेल में हम देखेंगे, ये वाली चीजें भी कैसे कैसे उसमें प्रोसेस होती है। एंड ये होता है आपका रिबन। रिबन में आपको काफी सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती है। दीज आर द डेटा कनेक्शन, ये वाला पार्ट जो है वो डेटा कनेक्शन का है। एंड दिस इज पावर क्वेरी एडिटर, ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट है। एंड दिस वन इज इंसर्ट, ये विजुअलाइजेशन वगैरह के लिए है। क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट कराने थे सैटरडे संडे, मैंने इसलिए भी सेशन रखा प्रोजेक्ट के पर्पज पे, क्योंकि हम इन सब चीजों को और डिटेल में यूटिलाइज करेंगे, डेटा बना के देखेंगे, डैशबोर्ड्स बना के देखेंगे। ओके, नाउ दिस वन इज कैलकुलेशन पार्ट। जैसे अगर हमें कोई मेजर्स वगैरह बनाने हैं तो वी यूज दीज मेजर्स। तो सम करना है, कैलकुलेट करना है, फिल्टर करना है, ठीक है, डेट एंड टाइम के साथ में प्रोसेस करना है, तो आपको इन सब चीजों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, और ये आपका होता है शेयर का ऑप्शन पब्लिश करने के लिए और को पायलट, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो एक्सेस के बिना नहीं चलती। ठीक है, इसी में मैं आपको एक्सेस भी बताऊंगा। एक्सेस मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट, मतलब ऑफिशियल एक्सेस नहीं होगा वो, बट हम एक डमी ईमेल आईडी या डमी कंपनी का फॉर्मेशन बनाएंगे जिससे पावर बीआई को लगेगा यस दिस इज अ कंपनी, और उसके बेसिस पे वो हमें एक्सेस देगा और हम उसको एक्सेस को यूटिलाइज करके देखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्लाइंट आईडी बनाएंगे। तो दिस वन इज रिपोर्ट व्यू, दिस वन इज टेबल व्यू, एंड दिस वन इज मॉडल व्यू, एंड दिस वन इज डेक्स क्वेरी व्यू। तो पहले क्या होता था, पहले आपके पास जो था वो क्या था, आपके पास टेक्स्ट के मेजर्स बनाते थे हम, क्वेरीज नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेरीज बनाते हैं। क्वेरीज इन द सेंस जिस तरीके से आप एक प्रोग्राम राइट करते हो उसी तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, क्वेरीज राइट कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए कैलकुलेशन और थोड़ा इजी हो जाता है, आप कुछ भी मॉडिफिकेशन लेके उसमें काम कर सकते हो। तो टीना, शशांक एंड हरनीत, आप लोगों का ये वाला पार्ट पेंडिंग था जो मैंने होल्ड किया हुआ था, विल कवर एवरीथिंग दिस सेशन। ओके, तो ये हमारे पास पार्ट थे जो हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेरे को 3 चीजें आप लोगों की साइड से स्ट्रॉन्ग चाहिए। एक तो पावर क्वेरी एडिटर जो आपको आना चाहिए, आपको बहुत हेल्प रहेगी इसमें। ठीक है, सेकेंड वन इज मॉडल व्यू। हम डेटा मॉडलिंग के काफी सारे पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं डेटा मॉडलिंग आपके सामने परफॉर्म करके आपको बताऊंगा, और वी विल डिस्कस ये भी पार्ट जो थे वो सैटरडे संडे में ही डिस्कस करा करूंगा। ठीक है, अब रेगुलर डेज में आपको पावर बीआई नहीं मिलेगा। डेक्स क्वेरीज, डेक्स क्वेरीज इज इंपॉर्टेंट, मेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेक्स क्वेरीज। ओके, जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको देता है, टॉपिंग आपको दे देता है जिससे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स मिलते हैं, वी लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास बटन, शेप, इमेजेस वगैरह ऐड ऑन करने के लिए रहता है। ऐड अ स्पार्क लाइन, ये पहले ऑप्शन नहीं था, अभी ये ऑप्शन भी आपको मिल गया है। ये भी मैं आपको बता दूंगा स्पार्क लाइन होती क्या है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एंड दिस इज अ मॉडलिंग पार्ट, ये हम लोग मॉडल्स में यूज करेंगे। एंड दिस वन इज व्यू, एंड एक पैरामीटर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, वी कैन क्रिएट ऑल्सो पैरामीटर्स।
ठीक है। सिक्योरिटी भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग लेवल वाइज सिक्योरिटी कैसे करते हैं। ओके, सो दिस इज अ व्यू पार्ट। व्यू पार्ट में अगर आपको कोई थीम वगैरह सेट करना है या कोई भी चीज आपको सेट करनी है, यू कैन यूज इट। जैसे आप देखते हो प्रेजेंटेशन में हम लोग करते हैं, उस तरीके से आप इसके थीम्स वगैरह आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। तो ये आपके पास लेआउट यहाँ पे भी मिल जाता है, मोबाइल लेआउट। वंस यू क्लिक ऑन दिस, ये पूरा का पूरा मोबाइल लेआउट में आ जाता है। ठीक है, आप डेस्कटॉप लेआउट पर इसको सेट कर दो तो ये डेस्कटॉप लेआउट में आ जाता है। एंड यू कैन सी द पेज फिट टू विट, जितना आपके पास पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा डेटा आपका सेटअप हो जाए। ठीक है, ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। एंड दिस इज अ पेज फॉर्मेट, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग उसमें काम करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो हम लोग एक्सेल में भी पेजेस वगैरह फिटअप करते हैं। पेज लेआउट होता है ना हमारे पास, तो वहां पर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। एक्चुअल साइज पे मैंने इसको डाल दिया, दिस इज एन एक्चुअल साइज। वट एवर यू जस्ट वांट अ ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन आपके पास आ जाएगी। स्नैप टू ग्रिड वो भी आप ले सकते हो, लॉक द ऑब्जेक्ट्स वो भी आप कर सकते हो। तो विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, ऑप्टिमाइज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बट ये हमारा शायद वर्कआउट नहीं करेगा इसके अंदर, हमें उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा लीगल फॉर्मेट पर, मतलब लॉग इन चाहिए होगा, बट फिर भी हम देख लेंगे इसको। ठीक है, सो ये हेल्प में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतनी सारी कहानी रहती है जो आपको इसके अंदर प्रोसेस करनी होती है। अब पॉइंट आता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके है ना परसेंटेज, इसको सेट कर लेना। थोड़ा सा लेआउट आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा कि हाउ योर परसेंटेज इज लुक, हाउ योर कैनवा इज लुक, आपको काम करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। So these are the data connections. We have a lot of connections over there. यहाँ पे काफी सारी कनेक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फाइल है, फाइल में आपके पास ये सारी फाइल्स अवेलेबल है। तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द जेसन फाइल। मेरे पास जेसन फाइल भी अवेलेबल है। अब हमारे पास जेसन फाइल में क्या है ना, जैसे हमने एक्सेल में कनेक्ट करके देखा था जेसन, इट इज नॉट जेसन। हमारे पास एक डेटा सेट है एंड दिस डेटा सेट इज वेरी गुड फॉर लीनियर रिग्रेशन पर्पस। सॉरी, क्या बोलते हैं, एसबीएम में यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के लिए बहुत अच्छा डेटा सेट होता है। तो ये एक डेटा सेट है। जब आप देख रहे हो कि मैंने क्या करा, मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ, नॉट नाउ करते हैं, डिस्कार्ड चेंजेस करते हैं। मैंने एक चीज ध्यान देना, मेरे को किसको कनेक्ट करना है, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज कनेक्ट करके बताता हूँ, पीडीएफ कनेक्ट करके बताता हूँ। तो हमारे पास पीडीएफ भी है, तो ये हमने पीडीएफ लिया। तो ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे एक्सेल में डेटा टैब होता है ना, उस जैसा होता है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दी पीडीएफ। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन शायद टीना आपने पूछा था या किसने पूछा था, यहाँ पे हमारे पास कभी पेज आता है कभी टेबल बनाते हैं, दो दो चीजें हमें शो कर रही होती है, राइट। तो ये होता है आपका नॉर्मल पेज, ये होता है आपका उस पेज के अंदर जो टेबल है सिर्फ उसी को पॉइंट आउट करेगा। ये आपका टेक्स्ट भी लेगा, मतलब ऊपर नीचे कहीं कोई टेक्स्ट फॉर्मेट लिखा होगा ना तो वो भी कलेक्ट कर लेगा, और ये आपका करेगा सिर्फ टेबल लेआउट लेगा। ठीक है, मैंने टेबल लेआउट लिया, और आप ट्रांसफॉर्म डेटा भी कर सकते हो, लोड भी कर सकते हो। तो देखो इसको लोड करते हैं। तो दिस इज योर पीडीएफ। एक होता है लोड, एक होता है ट्रांसफॉर्म। तो लोड में अभी मैं लोड बता रहा हूँ आपको, जो लोड करोगे तो सीधा किस में आएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप पे आएगा। तो इज देयर एनी चेंजेस, सब कुछ चेंजेस आपके रह गए हो, या होता है ना कई बार डेटा टाइप वगैरह चेंजेस रह गए, तो अप्लाई चेंजेस पे कर दो, ये नॉर्मली जो भी चीजें होगी वो फिक्स अप कर लेगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो इरेज डेटा सेट को मैं पहले इस मॉडल को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो भी चीजें, यहाँ पे जो डेटा आता है ना वो डेटा तो रहता ही है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। अब वैसे अभी मैंने आपको पीडीएफ कनेक्ट करके बताया, उसके अलावा आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट दी जेसन फाइल। ठीक है, पर जेसन फाइल में देखना क्या होगा, आप देख रहे हो पीडीएफ में क्या हुआ था, पीडीएफ में वी गॉट ऑप्शन कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं लोड करूं या ट्रांसफॉर्म करूं। अगर कोई डेटा आपका जेसन में है वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको तो पावर क्वेरी एडिटर में आ पावर जाएगा। क्वेरी एडिटर में लेके आएगा। पॉइंट समझ में। और जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है, नो आइडिया सब।
जेसन भी एक डेटा स्टोरेज का फॉर्मेट होता है, मतलब एक तरीका होता है। जैसे एक्सएमएल सुना है कभी? तमिल। हाँ, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज, उसका डेटा Yes. देखा है कभी? आपको एक डेटा दिखा देता हूँ, एक्सएमएल डेटा। तो जब आप एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज में डेटा स्टोर करते हो, वी यूज दिस फॉर्मेट्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्टोरेज होता है। ठीक है, एक मिनट अपना गाइस। So that one is what? ठीक है, सो एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है, यू कैन सी कि वो जो डेटा है ना, वो आपको कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, लाइक एंड टैग्स फॉर्मेट जो होता है ना, एचटीएमएल टैग्स जिसको बोलते हैं, उस फॉर्मेट में हम डेटा स्टोरेज करते हैं। तो इसमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में। वैसे ही जेसन जो है वो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होती है। तो जेसन फाइल का मैं आपको बता देता हूँ। जेसन फाइल क्या होता है ना, देखो, ये जावास्क्रिप्ट नोटेशन फाइल होती है। जब आप इसमें डेटा स्टोर करते हो तो वो डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जैसे आप देख रहे हो रो वैल्यू कीज एंड वैल्यूज, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये आपकी कीज है, दीज आर एम्प्लॉइज, और ये एम्प्लॉइज के नेम है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है पूरा कंप्लीटली। ओके, इसको कैसे स्टडी करोगे? इस वाले को कैसे स्टडी करोगे? पर एम्प्लॉय एक टेबल है, करेक्ट, और नेम ए जो सिटी उसके कॉलम है, और जॉन ए जो उसके डेटा उसके अंदर। करेक्ट, तो ये एक तरीका होता है स्टोरेज बनाने का। ठीक है, जावा, और देखो, इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल। तो पहले डेटा जो होता था ना, आप या तो एक्सेल में स्टोर करते थे, या सीएसवी में स्टोर करते थे, या फिर आप किस में स्टोर करते थे? सब पीडीएफ में, फोल्डर में, ये तो सब। इन सब चीजों में। बट इस फाइल का एग्जैक्टली यूज, इस फाइल का बेनिफिट क्या है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ना, बहुत आसानी से आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल में आप इसी डेटा को प्रोसेस करो, वो टाइम टेकिंग होगा, बट ये प्रोग्रामेटिकली डेटा स्टोर कर रहा है, तो ये टाइम टेकिंग नहीं होगा आपके लिए। ओके, ये आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये बनी हुई मिलती है आपको, और इनको हम किसी भी के साथ में भी अटैच करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम एक्सेल में भी यूज करते थे, हम जेसन फाइल भी यूज करते हैं, और ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जेसन फाइल जब भी उठेगी वो किस में उठेगी? पावर क्वेरी एडिटर में। ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या हुआ? क्योंकि आप देखोगे जेसन में ना हम डेटा टाइप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। जेसन में आप अगर ध्यान दोगे तो हम डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हैं कहीं इसमें। अगर हम देखें डेटा टाइप फॉर्मेट्स, ये डेटा टाइप फॉर्मेट्स आ रहे हैं, मैक्सिममली आपका सारा डेटा कैसा है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हो तो 30 भी उसने नॉर्मली स्टोर कर लिया। सो हाउ कैन वी डिसाइड कि इसका डेटा टाइप फॉर्मेट क्या है? ठीक है, ये प्रॉब्लम आया, तो ये एक दिक्कत आती है। तो अब हमारा क्या हो गया ना, पावर क्वेरी एडिटर में आए। पावर क्वेरी एडिटर में लेने, सीधा इसने पावर क्वेरी एडिटर में क्यों डाला? क्योंकि जितना भी डेटा आपका स्टोर्ड है उसको कॉलम वाइज पिकअप करेगा, और उसको क्या कर देगा, वो सिस्टमेटिकली सेटअप करके दे देगा आपको। ठीक है, उसके डेटा टाइप वगैरह सब डिसाइड करके दे देगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ? सर जब वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर ही रहा है तो सर उसको डायरेक्ट लोड करना चाहिए ना सर, पावर क्वेरी एडिटर में क्यों आता है ये? पावर क्वेरी एडिटर में इसलिए लेगा क्योंकि आपको जैसे कभी कभी क्या होता है ना, डेटा डिसाइडेड नहीं हो पाता। अगर इसके बीच में मैंने कोई टेक्स्ट डाल दिया तो पैटल विड्थ का डेटा टाइप क्या होगा? सर वैसे तो न्यूमेरिक है, पर अगर आप टेक्स्ट डालोगे तो फिर चेंज हो जाएगा सर ये तो। सिंगल एक को चेंज करने से आप समझे ना, सिंगल एक अगर हमारा मॉडिफाई हो गया तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा उसका? टेक्स्ट में चला जाएगा ना। अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा सर वो तो।
अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डेटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना बेसिकली, अभी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना आपको दिखाऊंगा कभी कभी। चलो इसको दिखा देता हूँ। देखो मैंने हटा दिया, अभी डेटा टाइप डिसाइडेड है मेरा, नहीं सर। नहीं है ना। इधर देखो डेटा टाइप क्या आ रहा है, एबीसी 123, एबीसी 123, मतलब कैसा चल रहा है डेटा, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में चल रहा है। यस सर। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आप जब इसको यूज करोगे तो कई बार है ना ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाती है हम लोगों के साथ में कि हम लोगों को यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट डाला हो या कुछ भी फॉर्मेट डाला हो तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जेसन में हम कोई डेटा टाइप फॉर्मेट तो डिसाइड नहीं कर रहे कि पहले से प्री डिफाइंड डेटा टाइप ले रहे हो, हालांकि डेटा टाइप होते हैं बट वो कैसे है, डायनेमिक फॉर्म पे काम करता है, तो वो दिक्कत हो सकती है उसमें। क्लियर। अब इसको लोड करना है तो क्या करोगे, होम पे जाओ, क्लोज एंड अप्लाई। अभी मैं बताऊंगा पावर क्वेरी एडिटर में काफी सारी चीजें बताऊंगा, बहुत बाकी सारी चीजें आसान है बट उसमें भी काफी सारा काम अवेलेबल रहता है। तो नाउ यू कैन सी। डेटा हाँ सर, एक डेटा फोल्डर से करना, उसमें सर में कोई इश्यू था थोड़ा। हाँ, डेटा फोल्डर भी मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। तो अब हमारे पास ऑप्शन था कि हमने दोनों चीजें कवर अप कर ली। ठीक है, हमने ये दोनों चीजें देखी। अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ किस पे, मोर पे। एक और फाइल, ये तो आपको पता ही है, ये XML का हमारे पास डेटा भी आजकल आता नहीं है, तो अब हम फोल्डर पे जाते हैं, फोल्डर पे कनेक्ट करते हैं। तो मेरे पास है ना एक फोल्डर है, अब इसको कनेक्ट करने के पीछे रीजन पता क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डेटा कनेक्शन है ना वो दोनों अलग अलग है। तो देखो ये आ गया। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, यहाँ पे आप देखोगे लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा तो आ ही रहा है, लेकिन एक और नया ऑप्शन आया, कौन सा, कंबाइन। ठीक है, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कंबाइन एंड लोड। तो दोनों में कंबाइन का मतलब क्या हुआ, दोनों दोनों फाइल फाइल को को अटैच मर्ज कर दो। करना। हाँ, दोनों फाइल को कर तो नहीं सकते क्योंकि दोनों फाइल अलग अलग है। अगला अगर ये सारा डेटा सेम फाइल से बिलोंग करते, सेम टाइप का डेटा अगर बिलोंग कर रहा होता तो हम इसको क्या कर सकते थे, मर्ज बाइनरी कर में। सकते थे, है ना। तो हम यस। उसको मर्ज कर सकते थे, बट अब कंबाइन करने की जगह हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर देंगे क्योंकि दोनों फाइल अलग है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इज देयर एनी बेनिफिट, यस, क्या बेनिफिट है कि भाई आपके पास जो डेटा सेट आपने फोल्डर उठाया उसमें आप देखोगे एक फाइल पीडीएफ है, एक फाइल जेसन है। तो ये देखो, ये आ रहा है आपका कंटेंट। ओके, दिस इज योर फाइल नेम्स, वन इज इन जेसन, वन इज, नेक्स्ट वन इज पीडीएफ। पीडीएफ। ये आपको पूरी फाइल की डिटेल आ रही है, आ रही है। यस सर। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास है ना ये डबल एरो कंबाइन फाइल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें फाइल तो कंबाइन कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का डेटा बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो दीज आर माय रिकॉर्ड्स, वंस यू क्लिक ऑन दिस यू कैन सी दिस इज योर रिकॉर्ड। ठीक है, आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, को बंद करता हूँ मैं नेविगेशन को, यहाँ पर आए, कहाँ गया, ये रहा। मैं इसको इधर करता हूँ, ये हमारे पास आया, हमने इसको ऐसे करा, यू कैन सी ये डेटा मेरे पास पूरा कंप्लीट आ रहा है। अब ये सारा डेटा जो है आप लोड करके भी देख सकते हो, ये आपके पास सारा डेटा आ रहा है। और आप इसको क्या कर दो, ओके कर, ठीक है। अब ये फाइल को इस तरीके से आपका डेटा आ गया। एक मिनट, ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था। हाँ, वही तो मैं बोला, इसका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए था, एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ये डेटा देखो, मैंने उधर फाइल पर क्लिक नहीं किया था ना, फाइल नहीं उठाई थी, तो फाइल उठाता तब मेरा डेटा रहता। दिस इज योर कंप्लीट डेटा सेट। ठीक है, नीचे वाला डेटा हमारा एरर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसीलिए मर्ज करके दिखा रहा है। दीज आर योर सेपरेट टेबल्स, अलग अलग उसकी। ओके, सर जो डेटा हमारा वो बाइनरी में होएगा, बाइनरी फाइल में।
सारा डेटा बाइनरी में ही आता है। और आपके पास है ना ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे डेटा बाइनरी में आ रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे थे एरो आ रहा था हमारे पास एक्सट्रैक्ट डबल करने एरो के थे लिए। सर इसमें, हाँ, तो कितना डबल एरो थे ना उसमें डाउन। डबल एरो थे ना, तो मैंने उन दोनों पर क्लिक करके उसको ओपन कर दिया। तो ये डेटा मेरे कुछ इस तरीके से अदर क्वेरीज, जो क्वेरीज ये बना सकते थे उनने वो क्वेरीज हमें बना के दे दी। वटेवर और क्वेरीज आप चाहते हो, जो क्वेरीज आप रखना चाहते हो वो रख लो, बाकी आप हटा दो। नाउ यू हैव ओनली 2 क्वेरीज, ये दोनों क्वेरीज, आप दोनों को क्वेरीज को उठा सकते हो। तो फोल्डर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। फोल्डर कैसी जगह उठाना चाहिए, जब आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो, समझ गए? जब हमारे पास कैसा डेटा हो, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो। मेरे पास एक डेटा है, कल मैंने निकाला था, इसमें नहीं है, दूसरे लैपटॉप में है, मैं उसको इसमें ट्रांसफर कर लूंगा। गन वाला डेटा है, गन यानी कि होमोसाइड जो होते हैं ना, मतलब सुसाइड केसेस जो होते हैं उनके ऊपर डेटा है ईयर वाइज। हर ईयर का डेटा उसमें अवेलेबल है, ईयर टू ईयर। तो वो डेटा जो है ना वो हम प्रोसेस करके देखेंगे, उसमें देखेंगे कि वो सारी चीजें कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, उसको भी हम मर्ज करके देखेंगे। तो हमने फाइल में हमने जो चीजें देखी, वी आर सी व्हाट टेक्स्ट एंड सीएसवी तो आपको पता ही है, एक्सेल वर्कबुक आपको पता है। एक्सएमएल पे हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि एक्सएमएल में डेटा कम आता है, बट अभी जो हमारा पार्ट चलता है वो जेसन में भी चलता है, फोल्डर पीडीएफ। अब ये जो है ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स होती है, शेयर पॉइंट फोल्डर्स भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। बेसिकली आपका शेयर पॉइंट का यूआरएल मांगेगा, ठीक है? आप इस पर डाल के उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास शेयर पॉइंट तो है नहीं क्योंकि वो एक आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शन बन जाता है। सेकेंड वन इज योर डेटाबेस। डेटाबेस में आई हैव एक्सेस डेटाबेस, ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास एक्सेस है कि नहीं है। एक्सेस डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस अवेलेबल है, ठीक है? अब मैं कोई डेटाबेस बनाना चाहूँ, मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया, मैं डेटाबेस नेम इज स्टूडेंट, ठीक है? और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ये मेरे पास डेटाबेस आ गया ना। जस्ट वांट टू गिव आईडी एंड आप इसको चेंज करना, डेटा टाइप वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो, यू कैन ऐड ऑन दिस वन। आईडी इज व्हाट 01 हो गया, एडिट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने भी नहीं चलाया कभी, बट इसमें हो तो जाता है एडिट, इसी तरीके से होता है। उठा देता हूँ, कुछ तो बना ही लेगा, ठीक है? एक बार इसको भी कनेक्ट करके हम लोग देख लेते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होता है। हमारे पास काफी सारा डेटा, तो बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, डेटा कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ये हमारे पास शीट बना गया, दिस इज योर डेटा। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। थोड़ा बहुत ऐसे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं चलाया, चलाया है। आप इसको चलाओगे ना तो ये भी इजी है, इतना टफ नहीं है। लोग इस पर वर्कआउट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ पे वर्कआउट नहीं करते। यू कांट डिलीट ऑब्जेक्ट टेबल व्हाइल ओपन, ओके, ठीक है? सो दिस इज योर डेटा, जो आपके पास डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक छोटा सा डेटा हमने यहाँ पर बना हुआ देख लिया कि हमारे पास डेटा कैसे बन रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास डेटा बन गया। अब हम इस डेटा का नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम दिस वन। प्रोडक्ट, दिस इज माय टेबल नेम। डेटाबेस का नेम क्या रखा था मैंने? स्टूडेंट, ठीक है? सो नाउ लेट्स सी, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो अगर मेरे को मल्टीपल डेटाबेस आपको कनेक्ट करके बताने थे। अच्छा, सेव भी नहीं करा मैंने अभी, तो आ गया, फाइल पे गए, सेव एज, सेव डेटाबेस, और इसको डेस्कटॉप पर डाल देता हूँ मैं।
एक फोल्डर बना लेते हैं, DB फाइल, ठीक है। इसके अंदर ये है आपका टेबल। Let's see. Now we will go to the connection database, access database, connect. और हम डेस्कटॉप पे गए, सॉरी DS20 में गए, एक्सेस टीवी, स्टूडेंट एंड ओपन। तो यू कैन सी ये बहुत आसान सा था, और एक्सेस डेटाबेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है जब आप उसको उसमें यूटिलाइज कर रहे होते हो। इसमें ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था, उसमें आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है ये एक्सेस डेटाबेस। ओके, क्लियर? आ गया डेटा कि नहीं आया? डेटा देख लेते हैं। ये हमारे पास डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। ये हमारा एक्सेस डेटाबेस था, इसको कहते हैं बंद। अब हम दूसरा एक और कनेक्शन देखते हैं इसके अंदर। दूसरा कनेक्शन हमारे पास क्या है डेटाबेस में? तो मैं ना एक दो डेटाबेस और बता दूंगा आपको, मेरे को डाउनलोड करने। एक तो मैं आपको बता दूंगा ये वाला, कहाँ गया, पोस्टग्रेस, क्योंकि ये यूज होता है। एंड एक है ना SQL सर्वर होगा इसमें, कहीं देखे तो बताना मेरे को। SQL सर्वर देख रहा है? सबसे ऊपर है। SQL सर्वर ये डेटाबेस है, इसको भी हम कनेक्ट करके देखेंगे। कनेक्शन ऑलमोस्ट सबके ऑलमोस्ट आपके सिमिलर रहते हैं। वो सर्वर नेम, डेटाबेस नेम आपसे पूछेंगे, एंड यू कैन अप्लाई द क्वेरीज। जो भी आपकी क्वेरीज है उसके अकॉर्डिंग आप जो SQL सर्वर पर काम कर सकते हो, वो क्वेरीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप जैसे इसमें जाओगे मोर के अंदर, और जहाँ पे आपको मल्टीपल डेटाबेसेस मिलते हैं, ऑरेकल डेटाबेस आपको कनेक्ट करना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस। अच्छा, ऑरेकल के लिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, वरना ऑरेकल डेटा ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम देखो, सब में क्या पूछ रहा है, वो सर्वर नेम आपका कनेक्शन पूछ रहा है। ये थोड़ा हैवी होता है ऑरेकल डेटाबेस, तो इसको इंस्टॉल मत करना, यह आपको दिक्कत दे सकता है। उसके अलावा जैसे और बताएं, स्नोफ्लेक ये यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सर्वर नेम, वेयर हाउस क्या होता है, एनी आइडिया? जब SQL आप स्टडी करोगे, कर रहे हो, तो आपने एक चीज देखी होगी, उसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड RDBMS। ये हमारे पुराने कॉन्सेप्ट थे। अभी हम लोग जो काम करते हैं वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ में काम करते हैं, एंड दैट सेंट्रलाइज सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, वेयर हाउस, ठीक है। तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस, काफी सारे कनेक्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली। तो स्नोफ्लेक आपका एक क्या है, वेयर हाउस कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करके रखते हो। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डेटा आपको इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। और स्नोफ्लेक जो है ना, वो एक टेक्निक भी होती है। टेक्निक इन द सेंस कि किस तरीके से हम डेटा को रिलेशन क्रिएट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। अब हमारा दूसरा कनेक्शन जो था वो MySQL डेटाबेस, जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको क्लिक करना है, एंड वी जस्ट राइट हियर लोकल होस्ट, एंड द डेटाबेस नेम इज व्हाट, जो भी आपका डेटाबेस नेम आप कनेक्ट करना चाहते हो, मैं वर्ल्ड कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आप इसके क्वेरीज वगैरह लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट द क्वेरी ओवर देयर। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, और हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हर डेटाबेस में कुछ इस तरीके से आपसे कनेक्शन पूछता है। मेरे से अभी इसने लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी कनेक्ट कर रखा है, तो इसलिए उसने मुझसे ये सब चीजें डिस्कस नहीं करी थी, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गए, और दूसरा कनेक्शन और देखें, एक्सेस डेटाबेस का आपने देख लिया। फैब्रिक का एक्सेस हमारे पास नहीं है, तो वी कैन कनेक्ट वेयर हाउसेस, डिफरेंट वेयर हाउस, लेक हाउस, डेटा मार्ट, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म, ये भी आपके सारे वेयर हाउस फॉर्मेट्स होते हैं। एज्योर में भी आप देख सकते हो, यू कैन यूज दी एज्योर अकॉर्डिंगली, बट हमारे पास यहाँ पे भी देखोगे आपका ऑप्शन, एक चीज आप लोगों ने पकड़ी कि जितने भी डेटाबेस कनेक्शन वाली चीजें हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी कैसी है, सिमिलर है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
सब में आपको एक जैसा लिखना है, एक जैसे फॉर्मेशन आपका चल रहा होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला था, सीक्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वल के साथ में आपको काम जरूर करना है। तो एज़्योर में भी आपके पास स्टोरेज फॉर्मेट काफी सारे होते हैं, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड दीज आर द अदर सर्विसेज लाइक हमारे पास काफी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, गूगल एनालिटिक्स है, ये सब चीजें जो अवेलेबल होती है, वेब कनेक्टर्स वगैरह जो रहते हैं वो भी आप इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? अब वेब कनेक्टर्स में एक पर्सन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास आईसीसी रैंकिंग है, एक स्टूडेंट है अरमान, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास मेंस आईसीसी रैंकिंग अवेलेबल है, दीज आर द आईसीसी रैंकिंग। तो मुझे इसकी ये आईसीसी रैंकिंग जो है ओडीआई का, ये आईसीसी रैंकिंग मुझे यहाँ पर चाहिए, मतलब ये टेबल चाहिए। तो क्या ये टेबल इसको पिकअप कर लेगा कि नहीं कर पाएगा? तो विल डू वन थिंग, मैंने इसकी ये कॉपी किया, पावर क्वेरी एडिटर में गया, अब हम क्या करेंगे, वेब कनेक्टर पर डाल देंगे क्योंकि वेबसाइट है, एंड वी जस्ट पेस्टेड देयर, पेस्ट करा, ओके करा, एंड उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया। Just wait for this। और ये सेशन इसलिए रखे जा रहे हैं सैटरडे संडे क्योंकि इसमें काम आपको भी करना है। तो दिस इज योर HTML कोड एंड दिस इज योर डिस्प्ले टेक्स्ट। टेबल व्यू नहीं दिख रहा, देखो यही मैं ऑप्शन उनको कल उस दिन बताने वाला था कि वेब व्यू मेरे पास अवेलेबल है, डिस्प्ले टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे विजिबल कर रहा है और कोड टेक्स्ट भी दिख रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कहना जो टेबल थी ना वो टेबल नहीं दिखाई दे रही। तो देखो आ तो रहा है लेकिन वो पूरा उस तरीके से पोर्शन में नहीं है। तो विल यूज द ट्रांसफॉर्म डेटा, एक बार ट्रायल करके देख लेते हैं, इज इट कनेक्टेड और नॉट, नहीं हो रहा, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके क्लियर? यस। अब हम एक और चीज देखने वाले थे, मेरे को एक और चीज बतानी थी, मैं भूल गया, अभी तक तो याद था, एक और चीज मैं बताने वाला था, कुछ और भी बताने वाला था क्या? यस हाँ जी, कुछ, अरे यार भूल गया मैं यार, कुछ बता रहा था मैं। वेब कनेक्टर्स तो हमने देख लिया था, है ना, वेब कनेक्टर्स वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो दिस वन ऑनलाइन सर्विस एज़्योर, पावर प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, डेटाबेस, यस ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अच्छा एक बार आप लोग अपने सिस्टम में चेक करो कि आपके पास वो अवेलेबल है, डेटाबेस एक्सेस है, एक्सेस का, ये एक्सेस ऐसे चेक कर लो, इधर डालोगे AWS, तो ये आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। आ रहा है ना जी। तो कौन शेयर करेगा स्क्रीन? मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ। मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा सर, इसके मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा। शॉप के सिस्टम में नहीं आ रहा, ओके तो एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को पहले फाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको है ना चैट में शेयर कर रहा हूँ फाइल, क्योंकि मैं ग्रुप बहुत सारे हैं, सब अलग अलग ग्रुप में हैं, तो मेरे को अलग अलग फाइल शेयर करनी पड़ेगी इसलिए एक छोटा सा सिस्टम करते हैं, मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ। जेसन वाली फाइल्स आपके पास अगर हैं तो अच्छी बात है, मैंने आपको भेज दी फाइल, एक फाइल तो मैंने आपको भेज दी, बाकी सबके में आ रहे हैं? सब बाकी सब में दीक्षा आ रहा है, यस आ रहा है एक्सेस आ रहा है ना आपके पास? जी। नितेश एक बार स्क्रीन शेयर करना, एक बार देखें और एक्सेल ओपन करना, स्क्रीन शेयर करके एक्सेल ओपन कर देना। तो गाइस एक तरीका मैं आपको बता दूं कि ये हम किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मतलब वो सॉफ्टवेयर है कि नहीं। एक्सेल ओपन करो,
ओके, अब है ना अकाउंट में जाओ, रुको रुको, फाइल पे जाओ, फाइल पे क्लिक करो, अकाउंट पे जाओ, अकाउंट पे आपके पास नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है, आपको गेट एडिट्स, ये आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं है? है सर? ये आपका रजिस्टर्ड है नितेश? नहीं। रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक लिंक दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना, आपके पास एक्सेस आ जाएगा। ठीक अच्छा, है। कोई परफॉर्म करना चाहेगा? नितेश, आप परफॉर्म करना चाहोगे कनेक्शंस, या कोई और कनेक्शन परफॉर्म करना चाहेगा? एक बार ट्रायल करके देख लो, क्योंकि ये टूल गाइस ऐसा है कि मैं आधे घंटे क्लास दूंगा, बाकी मैक्सिमम टाइम आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखाना है कि यस दिस इज वर्किंग और नॉट। अगर एरर आ रही है तो क्या एरर आ रही है, क्योंकि इस पर आप लोग काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा। ओके जी, इस टूल की कहानी समझ गए ना? पावर बीआई की। हाँ, कि आपने काम नहीं किया, मैं कितना भी पढ़ा दूं नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए। यस, इस पे आपको आप लोगों का काम करना जरूरी है। सो दिस इज योर टास्क कि आप लोग मेरे को टूल का, आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट सफिशिएंट होता है, बहुत है। आप इस टूल में ये सारी चीजें परफॉर्म करके देख लो, मतलब कनेक्शन। मैंने आपको फाइल सारी चैट में भेज रखी है, ठीक है। और पावर बीआई का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको ऐड ऑन करूंगा सबको, ठीक है, तो आपको एक सिंगल लिंक आएगी, आपको उधर ही सारा डेटा मिला करेगा पावर बीआई का इंडिविजुअल। गॉट इट। ओके, तो एक बार है ना सारी फाइल डाउनलोड करके बना के एक बार देख लो। नितेश आप है ना, एक मिनट, नितेश अपना ईमेल आईडी आप मुझे व्हाट्सएप करोगे? अपना ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर करवा रहा हूँ। आप लोग बाकी लोग एक बार प्लीज कनेक्ट करके देखो, कोई भी एक पर्सन प्लीज स्क्रीन शेयर कर देना, जैसे मेरे को दिखता रहेगा क्या 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 करते हो। दीक्षा आप कर दो स्क्रीन शेयर, जी, मैं ही कर रही हूँ। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। नितेश आपने व्हाट्सएप कर देना, मैं आ रहा कर दिया। हूँ। हो गया स्क्रीन शेयर नहीं करी? आ गई। हाँ, अब आपने कहा था जो एक्सेस वाला डेटा है वो उसमें से इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमें वो एक्सेस वाला डेटा दिखे? मोर पे जाओ, इस पे, अच्छा मोर मोर मोर, पे, गॉट इट। उसमें डेटाबेस, ओके, एक्सेस डेटाबेस,
वो डाउनलोड तो करा हुआ है, उसमें क्यों, किसमें, किस ऑप्शन से दिखेगा वो? आपने कहाँ डाउनलोड किया था उसको? डाउनलोड्स में चेक करो। यही है डाउनलोड्स का तो ऑप्शन। एक काम करो, ब्राउजर पे जाओ, इसको कैंसिल करो। पूरा स्क्रीन, पूरा विंडो कैंसिल कर दूं? ये कैंसिल, ये ओपन वाला है ना, हाँ इसको बंद करो। ब्राउजर पे जाओ। ब्राउजर कहाँ है? ब्राउजर नीचे अच्छा नीचे गूगल वाला, क्रोम, मुझे लगा उसी पे ही है। ये है ना माइक्रोसॉफ्ट, आपने पेज खोल रखा है। ये वाला? ये पेज जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था, मैंने बस डाउनलोड क्लिक किया, वो कहाँ डाउनलोड हुआ मुझे नहीं पता। ये कहाँ पे क्लिक किया था आपने डाउनलोड पे? जो आपने उस पे हाँ, भेजा था मेरी मैसेज पे। इस पे चल रही है ना माइक्रोसॉफ्ट पेज पे, ये नीचे को पायलट के बगल में, एक और बगल में। हाँ, इसको ओपन करो, इस वाले को, हाँ इसको ओपन करो, बगल वाले पे, बगल वाले पे। हाँ, अब कंट्रोल जे दबाओ, कंट्रोल और जे। ओके ओके, गॉट। हाँ, अब वो उधर से फोल्डर ओपन करके देख लो आपके फाइल किधर है। ये नहीं ओपन है ना, फोल्डर ओपन करना, आपको ऑप्शन मिलेगा। लोकल डिस्क में चला गया, सी ड्राइव में। हाँ ठीक है, वहां से बैकअप करना। नितेश, आपको एक ईमेल आया होगा, या आप ड्राइव पे चेक करो, आपको मैंने एक ऑफिस नाम से ड्राइव शेयर की हुई है। पर इसमें अलग अलग क्यों आ रही है स्टोरेज अमाउंट? एक का 416 KB, एक का 1 KB। नीचे वाला दिखा जरा, उसका फाइल टाइप क्या है? ये नहीं, ये नीचे वाले का फाइल टाइप दूसरा है, ऊपर डेटाबेस है एक्चुअली। ओके। तो इसको यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करूँ या पहले वहां जाऊँ पावर बीआई नहीं, पे? वहां पर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से सिर्फ आपकी फाइल ओपन। नितेश प्लीज कंफर्म, आपके पास आ गया एक्सेस? हाँ वो फाइल आ गई है। फाइल आ गई ना? आप अगर एक काम करना, आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है ना, आप उसमें से उसको डाउनलोड कर लेना, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा वो वहां से। ठीक है, ठीक है, पर चेक कर लो वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं एक्सेस चेंज करूँ। मतलब इस फाइल को डाउनलोड कर लूँ? हाँ, वो जो फाइल है ना उसको डाउनलोड कर लो। अब इस पे क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक करना है जी एक्सेस डेटाबेस से। जी करो। ओके। अब आपका जहाँ तक डेटाबेस उधर से कनेक्ट करो। लोकल डिस्क में कहाँ पे है इसमें अब डाउनलोड्स? आप फिर से चेक करो कहाँ था। नीचे लोकल देखो डिस्क में था ना, सी फोल्डर, ड्राइव में था। नीचे फोल्डर दिख रहा है, नीचे वाला फोल्डर, उस पर क्लिक करो। नीचे नीचे बॉटम में, हाँ टास्क बार पे, टास्क बार पे इसको कैंसिल कर दो, नीचे टास्क बार पे चेक करो। नीचे बॉटम में टास्क बार है ना अपना, जिधर सर्च का ऑप्शन होता है, जिधर फाइल माइक्रोसॉफ्ट नेम में। नहीं, इसको कैंसिल करो। नीचे आपका ब्राउजर है ना, नीचे खुला हुआ है, ये सर्च बार है जहाँ पे नीचे, इसके साथ में है ना फोल्डर। कल वाला राइट हैंड साइड, और राइट, एक ये और वाला। राइट। हाँ, इसको क्लिक करो। सी ड्राइव के अंदर यूजेस ऑफिस डाउनलोड्स के अंदर है। इसको एक काम करो, कॉपी करके ना डेस्कटॉप पर डाल दो यहाँ से। हाँ गॉट इट, पर मैं वही पूछ रही थी ना, क्योंकि इस वाले फोल्डर में दिख नहीं रहा डाउनलोड्स वाला फोल्डर जो हमने खोला हुआ था। यूजर्स में फोल्डर है एसएस का, उसमें डाउनलोड्स मिलेगा। हाँ, नितेश डाउनलोडिंग हो रही है आपकी? हाँ सर हो रहा। ठीक है,
सी ड्राइव में जाओ, यूजर उसके अंदर यूजर्स में जाओ, यूजर्स हम्म ऑफिस में जाओ, इसमें डाउनलोड से आपका देखो मिला। हम्म देखिए आप ट्राई करना कि आप ऑफलाइन आओ, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। ठीक है। हाँ तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, तो चीजें आपको एक्सेस में आ जाएगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आई विल कम। हाँ तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपन स्पेंड करेंगे यहाँ पे बैठ के, तो चीजें जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है, ऑफलाइन आओ, यहाँ मेरे साथ में बैठो, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें करवाऊंगा। ज्यादा नहीं करना, एक दो तीन चार बार आप ट्राई करके काम करके देखोगे ना, फ्लुएंसी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसको लोड कर दो सीधा। हाँ जी टीना, तो मेरा एरर आ रहा है इसमें, इसमें लोड नहीं, ये कर नहीं रहा कनेक्ट एक्सेस में सर। एक बार शेयर हो रहा है स्क्रीन, सर आप शेयर कर दो, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है स्क्रीन, स्टॉप करने की भी जरूरत नहीं होती। मेरा भी लोड नहीं हुआ, आई थिंक वो डेटा वो कह रहा है आप लोगे ना, ये आ गया प्रोडक्ट डेटा में, बगल में देखो डेटा पेन आ रहा है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्या अच्छा कल ये टीना की स्क्रीन आ रही है ना, वही सोच रहे एकदम से स्विच कैसे हो गई, भूल गया था। ये मेरी स्क्रीन है आई थिंक। नहीं नहीं टीना की स्क्रीन, हाँ मेरी है दीक्षा। एक मिनट होल्ड करना। हाँ दिखाओ क्या एरर आ रहा है, एबल टू कनेक्ट, ठीक है, कैंसिल करके दोबारा कनेक्ट करना जरा एक बार। तो मैंने दोबारा किया, यही एरर आ रहा है। गेट डेटा पे जाओ, कवरेज मिनट, आपका ये एक्सेस डेटाबेस में है, सर इसमें है ये तो, एक्सेस डेटाबेस नहीं होगा ना आपके पास, पर आपने कहा था सर ऐप चेक करनी है, तो वो है इसमें। दिखाओ एक बार, क्योंकि फाइल उस फॉर्मेट में नहीं आ रही। कौन नितेश पीएस में? हाँ मैं आई हूँ। ओके ठीक है, ठीक है। may require student access to the download client software, visit this site। एक बार इसको ओपन करके देखो, इसमें ओपन हो रहा है वो डेटाबेस, या डाउनलोड में कुछ इशू आया है, डाउनलोडिंग में कुछ इशू आया है, दोबारा डाउनलोड करके देखिए एक बार। इसमें करके देखती हूँ। हाँ कई बार क्या होता है ना, डाउनलोडिंग में इशू होता है या आपका ब्रिज कनेक्ट नहीं होता है, तब आपको ये इश्यूज आपको फेस करने होते हैं। इस सैटरडे संडे थोड़ा सा स्लो डाउन चलेंगे, ताकि और लोग जो भी एड ऑन होना चाहते हैं वो एड ऑन हो जाएंगे कल तक, उसके बाद ये क्लासरूम टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कल भी ऑफलाइन होगा क्लास? हाँ ऑफलाइन है, ओके ठीक है, आई विल ट्राई टू कम टुमारो आल्सो देन। ये बैचेस जो रहेंगे सैटरडे संडे के वो ऑफलाइन रहेंगे, आप ऑफलाइन आना चाहते हो ऑफलाइन आ जाओ, मतलब मैं दोनों पोर्शन पे ओपन रखूंगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन आओगे तो ज्यादा बेटर है। जी हाँ जी टीना, हुआ डाउनलोड? डाउनलोड तो हो गया, पर वो ओपन ही नहीं हुआ, हो रहा है। अब हो जाएगा, कनेक्ट करो जरा। देख लेती हूँ सर एक बार।
ये एरर है। Hello, while trying to connect data. इसमें लिखा है टू डाउनलोड द क्लाइंट सॉफ्टवेयर। नहीं, एक्चुअल में हो सकता है किसी वजह से उसका जो ब्रिज है ना, एक्चुअल में क्या होता है ना, एक ब्रिज क्रिएट होता है दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में, वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो एक बार एक काम करना, आप रीस्टार्ट करके फिर कनेक्ट करके देखना। कई बार क्या होता है ना, डायरेक्टली नहीं आता। ठीक है, ओके सर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रीस्टार्ट करके हो जाता है। तो एक बार आप रीस्टार्ट करके देखना, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर। है ना? यस सर। क्लियर? तो इसको गाइस एक बार सारे जितने भी डेटाबेस फॉर्मेट है वो आप कनेक्ट करके देख लो। ठीक है, नितेश आप इसको इंस्टॉल कर लेना। आप सर वो पहले है ना, इंस्टॉल तो हो गया बट वो फोल्डर नहीं ओपन हो रहा, कौन सा? वो जिप फाइल जो डाउनलोड हुई है। इसके लिए विनरार डाउनलोड कर लो, मैं एक लिंक और दे दूँ। ठीक है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, चैट में उठा लो। इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लो पहले विनरार को। ठीक है, और इंस्टॉल मत करना अभी। ओके, कल 11:30 पे वैसे कनेक्ट करेंगे अपन, लेकिन आप क्या करोगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा तो आप 5-10 मिनट पहले कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं इंस्टॉलेशन करा दूंगा आपको क्लास से पहले। अभी डाउनलोड ना करूं? इसको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, इंस्टॉल मत करना, क्योंकि इंस्टॉल में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी मुझे, उसके ओके बाद ही आप इंस्टॉल करना तो ज्यादा बेटर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज इसको अभी हम यहीं पर रोकेंगे। कुछ और लोग हैं जो कल ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए मैं इसको एकदम आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा। और कल हम इसमें डीपली स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, और कल तक मैं आपको पोस्टग्रेस, सिक्वल सर्वर, ये 2 कनेक्शंस और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के कनेक्शंस कैसे दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, एंड उसको भी आप कनेक्ट करके देखोगे। ओके ओके, ओके। ठीक है, तो इसको करो, कनेक्ट जरूर करके देखना, काम जरूर करके देखना। ये मत करना कि क्लास ले ली एंड दैट्स ऑल, हम बाद में देख लेंगे। नहीं, काम करके तुरंत देख लो। ये क्लासेस सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ पूरी की पूरी। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो आपको काम करना है, टाइम स्पेंड करना है इसके ऊपर, टूल के ऊपर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो कल 11:30 का मैं लिंक भेजूंगा। पहले मैं ग्रुप बना दूंगा, सबको एक ग्रुप में डाल दूंगा, पावर बीआई के नाम से ग्रुप आएगा, तो उसी में आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, पावर बीआई का सारा काम उसी में करना है। ओके ओके, यस ठीक है गाइस, चलो फिर कल मिलते हैं। कल मैं आपको कनेक्ट करूंगा सुबह फिर से। जी, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय सर। बाय।